हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं आत्मन स्टडी विद धीरज। आई एम सॉरी कि मैं इतने दिन से रेगुलर नहीं था, बट यार क्या ही कर सकते हैं। देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, हो रहा है। कल का अपडेट सुनकर आप सब लोग बहुत खुश होंगे। खैर उस पर कुछ खास व्यूज़ नहीं आए, बट कोई बात नहीं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं हर एक चैप्टर, जैसे कि अभी अपन मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं, मैं हर एक चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ाता हूँ, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कराता हूँ। और मैं फिर एंड में, इस वीडियो के एंड में, मतलब अगर कोई क्वेश्चंस होते तो उनका सॉल्यूशन, और नहीं तो फिर मैं उनको इस चैप्टर को जितना भी इस वीडियो में पढ़ाया है उसको मैं ब्रीफ में शॉर्ट में नोट से भी मैं पढ़ा देता हूँ। मैं दोनों मेथड से पढ़ा रहा हूँ, तो आप चाहो जिस मेथड से पढ़ सकते हो। अगर आपको नोट से पढ़ना है तो फिर वीडियो को स्किप कर लो, और अगर लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है तो कंटिन्यू रखो। और अब सीबीएसई का अपडेट तो सब लोगों को पता ही होगा, क्योंकि मेरा वीडियो देखा ही होगा। नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। इस ख्याल में ना रहना कि एक ही होगा बोर्ड, नहीं, बहुत दो होंगे बोर्ड। और ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन। देखो, टर्म 1 जो है वो ऑनलाइन हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, क्योंकि वो एमसीक्यू वाली है। और जहाँ तक बात टर्म 2 की है, तो यहाँ तो वो कैंसिल हो जाएगी, और या तो वो ऑफलाइन हो जाएगी, तो मतलब ऑनलाइन से भी ज़्यादा अच्छा है कैंसिल हो जाएगी। बट आई थिंक कि अगर हम स्कूल जा पाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। उससे हमको पता चलता कि हाँ, हम इतना बेटर रहे और हमने इतना सारा नॉलेज गेन किया, और हमारी ये परसेंटेज बनी, और ये हमारी स्मार्टनेस है। दैट्स इट। और बट ऑनलाइन और इसमें क्या, पूरी स्मार्टनेस दिखती नहीं है, क्योंकि जो चीटर्स होते हैं वो चीटिंग कर कर ही कंप्लीट हो जाते हैं। बट मेरे को पता है कि सीबीएसई ऐसा कुछ ना कुछ तो करेंगे, जिससे ऐसा कुछ वो लोग नहीं कर पाएंगे। बट वॉट एवर, मेटल्स और नॉन मेटल्स पे आ जाते हैं बिना किसी बकवास। लेट स्टार्ट आवर क्लास। आइए, मेटल और नॉन मेटल होते क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस सुना बहुत बार है, पर पता नहीं क्या होता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मैटर कौन सा है, बेरिलियम या फिर हाइड्रोजन? हाँ, क्योंकि इनसे हाइड्रोजन बम बनते हैं, न्यूक्लियर बम बनते हैं। बट यही है क्या सबसे रिएक्टिव? और ये और क्या होते हैं यार? माइनिंग क्या होती है? मिनरल्स क्या होते हैं? कहाँ से निकलते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स? मेटल्स और नॉन मेटल्स में अलग क्या है? बस लगा दो इन क्वेश्चन मार्क का डॉट। इन क्वेश्चन मार्क के ऊपर वाले एंकर को हटा के सिर्फ रहने दो डॉट। क्यों? क्योंकि इन सब के आंसर्स मिलने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। In class ninth, you have learned about various elements. You have seen that elements can be classified as metal and non-metals, or on the basis of their property. Think of some uses of metals and non-metals in your daily life. देखो, मेटल्स और नॉन मेटल्स का मतलब एक सिंपल एग्जांपल दो ना, कि मतलब आप किसी स्टील की स्पून या फिर आयरन की स्पून से आप कोई सॉल्ट ले रहे हो, तो वो क्या है, मेटल और नॉन मेटल का एक परफेक्ट एग्जांपल है। जहाँ पे सॉल्ट जिसके अंदर आयोडीन है वो नॉन मेटल है, और जो स्पून है वो मेटल है। What properties did you think of while categorizing elements as metals and non-metals? क्या सोच सकते हो कि वो देखने से वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे या फिर वो हीट कंडक्ट करेंगे? How these properties relate the uses of these elements? Let us look at some of these properties in detail. Yes. The easiest way to start grouping substances is by comparing their physical properties. हाँ, जैसे कि वहाँ दूर से कुछ चीज़ रखी हुई है, हम बता देते हैं कि हाँ, ये कुछ ऐसा हो सकता है और ये कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है। अब कैसे बताया, हम तो उसके पास में गए नहीं। हाँ, उसका फिजिकली शेप देखकर हमने पता लगा दिया कि वो चीज़ ऐसी हो सकती है। Let us study this with the help of following activity. For performing activity 3.1 to 3.6, देखो, एक्टिविटीज़ में पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि पता है, अगर टर्म 2 एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए तो एक्टिविटी के बेस्ड पे, मतलब कि वो हमारे साथ प्रैक्टिकल्स करेंगे। हमारे साथ नहीं, मतलब हमको प्रैक्टिकल्स देंगे और हमें उन प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करना पड़ेगा। एक्टिविटीज़ को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
नहीं ऐसा आ सकता है ना, मतलब कि राइट इन एक्टिविटी टू कैटेगराइज सम मेटल्स। सो जस्ट लाइक दैट अपन देखते हैं कि क्या एक्टिविटी है ये। Take a sample of iron, copper, aluminium and magnesium. Note the appearance of each sample. पहले देख लो भाई कौन सा सैंपल कैसा दिख रहा है। अब clean the surface and each sample by rubbing them with sandpaper and note their appearance again. Metals in their pure state have a shining surface. This property is called metallic luster. इस लाइन को अंडरलाइन कर दो। देखो बुक लेके बैठोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नोट्स पहले से ही मिल ही जाएंगे और इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। सो मोबाइल को कर दो फ्लिप, वॉल्यूम कर दो फुल और बुक में रखो ध्यान, क्योंकि लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ आपका बेस्ट फ्रेंड और दे रहा हूँ फ्री का ज्ञान। To take small pieces of iron, copper, aluminium, and magnesium. Try to cut these metals with a sharp knife and note your observation. Hold a piece of sodium metal with a pair of tongues. Conscious, always handle sodium metal with care. Try it by pressing between the folds of a filter paper. Put it on the watch glass and try to cut it with a knife. What did you observe? You will find that metals are generally hard. Their hardness varies from metal to metal. इस लाइन को भी मार्क कर दो। Take pieces of iron, zinc, lead and copper. Place any metal on a block of iron and strike it 4 or 5 times with a hammer. What do you observe? Repeat with other metals, and record the changes in the shape of this metal. You will find that some metal can be beaten into thin shapes. Thin यानी कि पतली. Property is called malleability. इस लाइन को भी नोट कर लो। Did you know that gold and silver are the most malleable metals? देखो ये आ सकता है कि which metals are most malleable metals, इसलिए इस लाइन को भी अंडरलाइन कर दो। List the metals whose wires you have seen in your daily life. कॉपर का देखा है भाई, सिल्वर का तो देखा ही नहीं अपन ने। The availability of metals to be drawn into thin wires is called ductility. इस लाइन को भी मार्क कर लो। Gold is the most ductile metal. Point to be noted, Your Honor. You will be surprised to know that a wire is about 2 kilometer length can be drawn from 1 gram of gold. फन फैक्ट के टाइप पर इसको भी लाइन मार्क कर दूँ। It is given of their malleability and ductility that metals can be given different shapes according to our needs. बुक नहीं लेके आए पॉज करके बुक लेके आ जाओ, और नहीं लेके आए तो चुपचाप बैठ जाओ और सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। Can you name some metals that are used for making cooking vessels? Cooking vessels. Do you know why these metals are used for making vessels? एक मिनट, ये तो टंग ट्विस्टर बन सकता है यार। Why this metal used for making vessels? Let us do the following activity to find out the answer. तो एक एल्यूमिनियम या कॉपर की वायर ले लो। Clamp this wire on a stand as shown in the figure 3.1. सो फ्री वायर को मतलब ऐसे रख दो, ठीक है। इतना मोटा वायर है कह रही है, खैर कुछ नहीं चलेगा। फिक्स द पिन टू द फ्री एंड द एंड ऑफ द वायर। एक पिन फिक्स कर दो। Hit the wire with a strip candle on the burner near the place with its clamp. What do you observe after some time? Note your observation. In the above activity shows that metals are good conductors of heat and have high metallic points. The best conductors of heat are silver and copper. Line 2 we noted. Lead and mercury are comparatively poor conductors of the heat. Line to be noted. Do metals also conduct electricity? हाँ भाई करते ही है, किसने कहा नहीं करते। Set up an electric circuit as shown in figure 3.2. Place the metal to the tested in the circuit between terminals A and B as shown. Does the bulb glow? What does this indicates? ये इसका पता लगाने के लिए सब्सक्राइब कर दो भाई लोग, मजाक कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो ये सब्सक्राइब करना मेरे को, देखो ऐसा अच्छा लगे तो ये सब्सक्राइब करना। देखो इतना इन्होंने बेचीदा वाला किया, पर अपन अपने मतलब ओरिजिनल तरीके से करेंगे। So you have seen that the wires that carry current in our homes have conduct coating of
पॉलीविनाइल क्लोरिक, देखो ये पीवीसी का फुल फॉर्म है, इसको अंडरलाइन कर दो। और रबर लाइक मटेरियल, वायर, इलेक्ट्रिक वायरस, वायरस नहीं वायर्स कोटेड विथ सच सब्सटेंसेस। सुबह से कोविड की न्यूज़ देख रहा हूँ ना, दिमाग में वायरस वायरस ही घूम रहा है। What happens when metals strike a hard surface? Do they produce a sound? The metal that produce a sound on striking a surface are said to be sonorous. इस लाइन को भी मार्क कर दो प्लीज। कैन यू नो से वाई स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स? हाँ भाई, बच्चों को खुशी का एहसास कराने के लिए, या फिर दुख का, जब मैथ्स का टेस्ट हो तब, है ना। अरे यार, वो रिकॉर्डर की बॉल थी छोटी सी, पता नहीं किधर ही घूम गई। और किधर गया? नॉन मेटल्स। इन प्रीवियस क्लास you have learned that there are very few non-metals as compared to the metals. Some of example of non-metals are carbon, sulfur, iodine and oxygen and hydrogen. The non-metals are either solids or gaseous, except bromide, which is a liquid. So line to be noted, bromide is a liquidic metal. Do non-metals also have physical properties similar that of metals? मैं मार्क इसलिए करवा रहा हूँ ताकि एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स ऐसा कुछ आए तो आराम से आंसर दे सको। खैर मैं बता दूँ, टर्म 1 पूरी की पूरी एमसीक्यू बेस्ड होगी, ध्यान से मार्क करना। On the basis of observation recorded in table 3.1, discuss the general physical properties of metals and non-metals. In the class, you must have concluded that we can group metals according to their physical properties alone as their many expectation. जितने भी पॉइंट्स है सारे मार्क कर दो। All metals except mercury exist on solid at room temperature. In activity 3.5, you have observed that metals have high melting point but gallium and calcium have very low melting points. मैंने कहा कि जितने भी पॉइंट्स है सारे मार्क कर दो। There are two metals with, देखो पेंसिल से करना, पेन हाइलाइटर इस किसी से भी मत करना, will melt if you keep them on your palm. Iodine is a non-metal but it is luxurious. Carbon is a non-metal that can exist in different forms. Such form is called an allotrope. इसको तो भाई प्लीज मार्क करता, नहीं तो डबल लाइन से मार्क करो। डायमंड एंड एटोटॉप ऑफ कार्बन, ऐसा कहते हैं ना, मतलब कोयले की खान से हीरा निकला है, बस इसीलिए कहते हैं। अब कोई कहे ना कोयले की खान से हीरा निकला है, बता देना उसको, पर सीधी भाषा में बताना, क्या बता उनको पता नहीं हो। अरे कार्बन का है वो फॉर्म, इसलिए वो मैं कोयले की खान से निकला है। इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस known and has a very high melting and boiling point. ग्रेफाइट अनदर अल्ट्रोट्रॉप। सोचो यार क्या होगा, मतलब एक डायमंड है, मतलब एक बड़ा सा डायमंड है, ठीक है, उसको मतलब अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होता, मतलब कि 200 डिग्री या 100 डिग्री, मतलब अपन ने उसको गर्म कर दिया, फिर मतलब अपन चाहे जिस फॉर्म में अपन ने उसको बना दिया, कितना शानदार लगेगा ना वो। एल्कली मेटल्स, इसको भी मार्क कर दो। Are soft solid, they can be put with a knife, cut with a knife, and they have low density and low melting points. Elements can be more clearly classified as metal and non-metals on the basis of their chemical properties. So बस यहाँ तक ही मैं पढ़ाऊँगा, इसके बाद के क्वेश्चंस और एक्टिविटी अपन कल करेंगे, और थोड़ा सा मैं शॉर्ट से नोट से भी पढ़ा लेता हूँ। जैसा कि देखो मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ, जो भी है वो सब कुछ आप लोगों के सामने है, कि मतलब मैं इससे पढ़ा रहा हूँ, मतलब एक ऐप है उसमें मेरे को सब कुछ मिल जाता है। देखो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आपको उसके बुक्स मिल जाएंगी, हिंदी के हो तो उसके भी बुक्स मिल जाएंगी, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी के नोट्स और सीबीएसई के पेपर्स और एनसीईआरटी के वीडियोस। मैं इस ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि जिन नोट्स के लिए आप इधर से उधर भटकते रहते हो, प्लीज़ मत भटको यार। हैंड रिटन हो या मशीन रिटन नोट्स होते हैं, सिर्फ इनसे पढ़ लो, सारे नोट्स है देखो इसमें, भले आप किसी भी क्लास में हो, कौन सा भी सब्जेक्ट हो, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इनको आप डाउनलोड कर
बाद में आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो और ज़्यादा के भी नहीं है। सो आखिर हमारे पास मेटल्स नॉन मेटल्स एलिमेंट्स कंबाइन कॉल्ड है कितने? वो है हमारे पास 118 नॉन एज टुडे सॉल्व। ये एक मेरे को एक फैक्ट पता चला, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? सीरियसली बताना। 206, राइट? यही आया ना दिमाग में ना? गलत। 206 बोन्स तो होती है। 4 छोटी बोन्स भी होती है जो हमारे कान में होती है। नहीं मतलब 6 छोटी बोन्स होती है। हाँ, तो 6 छोटी बोन्स होती है जो हमारे कान में होती है। इट मीन्स, हाँ मतलब 3-3 दोनों कान में। इट मीन्स कि टोटल 212 बोन्स होती है हमारी बॉडी में। गूगल पर सर्च कर लेना, कोई बोले ना कि हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती है, 206। और अगर कोई टीचर बोले क्लास में कि हमारी बॉडी में 206 हड्डियाँ होती है, बोल देना अनम्यूट हो गए कि हमारी बॉडी में 206 नहीं मैम, 212 होती है। 6 हड्डियाँ हमारे कानों में होती है, स्पेशल हड्डियाँ होती है वो। These are more than 90 metals and 22 non-metals and a few metalloids. So, sodium, potassium, magnesium, aluminum, calcium, iron, barium are some metals. Oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, phosphorus, fluorine, chlorine, bromide, iodine are some non-metals. Physical properties of metal: solid at room temperature, expect mercury; ductile, malleability, sonorous, luxurious; have have high melting point, Celsius and calcium; have very low melting points, generally good conductors of heat and electricity; expect lead and mercury, which are comparatively poor conductors; सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर्स। देखो ये सारी वही लाइन्स है जो मैंने मार्क करने के लिए कही थी। Have high density. Sodium and potassium can be cut with a knife. They have a low density. Physical properties of non-metals: occur as solid or gas. Bromide is a liquid. Generally bad conductors of heat and electricity. Graphite, a natural form of carbon, is called a good conductor. Non-luxurious, only iodine has luxure. Metals from basic oxide like magnesium oxide, MgO, while non-metals from acidic oxide in the acid rain. आज की क्लास हो चुकी है ख़त्म, आगे का कल पढ़ेंगे। प्लीज़ मैं अगर नए हो इस चैनल पे और अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो भाई सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्या करोगे? और शेयर भी करो यार आपके जैसे, और लाइक भी कर दिया। लाइक कर दिया मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके फ्रेंड्स को भी सेंड करो ताकि वो भी देख सके।